पहले हमने बेटा बाइसेक्शन मेथड किया, फिर फाल्स पोजीशन किया, फिर सीकेंट किया, फिर न्यूटन रैप्सन मेथड किया। अब हमारे पास आता है मॉडिफाइड न्यूटन रैप्सन मेथड या जनरलाइज न्यूटन रैप्सन मेथड। तो जनरलाइज न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला हो जाएगा एक्स ऑफ के प्लस वन इज इक्वल टू एक्स के माइनस पी फंक्शन एट एक्स के अपॉन में f dash at xk, k start from 0, 1 to 3 up to infinity, is called the generalized Newton formula and reduced to the Newton formula for p is equal to 1। इसमें क्या है बेटा, जो नोट 2 है सेकेंड पॉइंट, वो कहते हैं कि एज वी नो दैट if zeta is a root of fx is equal to 0 with the multiplicity p, this means that यदि zeta उसका मल्टीपल रूट है p टाइम्स, मतलब p हमारे पास क्या वैल्यू है कि कोई इक्वेशन का जो रूट है वो कितने टाइम्स है, मतलब 2 वैल्यू है कोई भी या 1 वैल्यू हो, कितनी बार आ रही है उसका रूट, दैट इज अवर p। Then zeta is a root of f dash x is equal to 0 with the multiplicity p minus 1, and zeta is the root of f double dash x is equal to 0 with p minus 2। तो हमारे पास क्या आएगा, यदि p मल्टीप्लिसिटी f ऑफ x की मतलब जीटा की हमारे पास पे p टाइम्स आ रहा है, तो f डैश पे उससे 1 कम आ जाएगा और f डबल डैश पे वो p से 2 कम हो जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, सो द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक्स नोड माइनस पी फंक्शन एट एक्स नोड अपॉन डेरिवेटिव एट एक्स नोड माइनस पी वाई वन पी माइनस वन एफ डैश एट एक्स नोड अपॉन में डबल डेरिवेटिव एट एक्स नोड माइनस पी माइनस 2 एफ डबल डैश एक्स नोड अपॉन ट्रिपल डेरिवेटिव एट एक्स नोड। ये हमारा क्वेश्चंस में यूज करेंगे बेटा। अब ये क्या कहता है कि अप्लाई द जनरलाइज न्यूटन रैप्सन मेथड एक्स विद एक्स नोड इज इक्वल टू 0.9, check whether the equation x cube minus x square minus x plus 1 equal to 0 has a double root or not. If yes, find the double root correct to the 2 decimal places। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हमने एफ एक्स के इक्वल ले लिया, इसका डेरिवेटिव लिया फर्स्ट, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या बन गया 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, एफ डबल डैश एक्स क्या बन गया 6x माइनस 2। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कहाँ दी हुई, एक्स नोड हमारा 0.9 है बेटा। तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, डबल रूट है ना, तो p की वैल्यू 2 होगी, तो हमारे पास क्या आएगा एक्स नोड माइनस 2 फंक्शन एट एक्स नोड अपॉन में डेरिवेटिव है एक्स नोड एंड एक्स नोड माइनस p माइनस 1, हमारा पास क्या हो गया 2 माइनस 1 1 एफ डैश एट एक्स नोड अपॉन में डबल डेरिवेटिव एफ एक्स नोड आर। तो इसमें वैल्यू डाल दी हमने, तो 0.9 माइनस 2 फंक्शन एट 0.9 अपॉन में फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0.9 एंड सेकेंड वाले में डाली, तो एंड 0.9 माइनस एफ डैश एट 0.9 अपॉन में डबल डेरिवेटिव एट 0.9। दैट इज टू से फर्स्ट वाले को कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर 1.0027 आया और सेकंड वाले को कैलकुलेट किया तो 1.008 आया बेटा। तो वो क्या कहता है, द क्लोजनेस इन द वैल्यू ऑफ द अबोव टू एक्सप्रेशन इंडिकेट दैट द गिवन इक्वेशन हैज ए डबल रूट नियर द वन, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है। नाउ वी कैलकुलेट this double roots using the generalized Newton Raphson method with the multiplicity p is equal to 2 and x naught is equal to 0.9। जो लास्ट में था ना वो हमने किया है। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो गया, x naught is equal to 0.9 पे taking x naught is equal to 0.9, the first approximation to the root is given by x1 is equal to x naught माइनस p की वैल्यू 2 f ऑफ x नोड अपॉन डेरिवेटिव है x नोड, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की डाली तो हमारे पास आता है 1.0027। एंड सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या आ रहा है, x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 की जो वैल्यू कैलकुलेट की है 1.0027 माइनस 2 f ऑफ एट x1 अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ x1, तो ये क्या है x1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस
x1 का क्यूब माइनस x1 का स्क्वायर माइनस x1 प्लस 1 अपॉन में 3x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 1। तो इसको हमने फंक्शन में डाला, सोल्व किया तो हमारा आंसर 1.0000 आ रहा है। तो यहाँ से क्या आया, फ्रॉम द above two iterations it is clear that there is no change in the successive approximation root up to the first two decimal places। तो double roots of the given equation is given by 1.00 correct to the two decimal places। बेटा ये था हमारे पास जनरलाइज न्यूटन रेफसन मेथड का। एक फिर आता है बेटा ब्रिज वीटा मेथड, ठीक है ना। सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी हमने करना है आगे, कई बार आ जाता है क्वेश्चंस। परफॉर्म द टू इटरेशन विद द ब्रिज वीटा मेथड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन 2x³ माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 विद द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन p नोट इक्वल टू 0.5। आल्सो राइट द डिफॉल्टेड पॉलिनोमियल। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको कंप्लीट पॉलिनोमियल बनाना है। जो टर्म मिसिंग उसको 0 के साथ अपने कंप्लीट कर लेना है। तो रीराइटिंग द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन एज f(x) इक्वल टू 2x³ प्लस में 0 इंटू x² वाली नहीं थी ना, तो हमने लिख दी माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पी नोट हमारा 0.5 दिया है, वही हम जैसे ओनर्स मेथड लगाते थे, जो कोफिशिएंट इक्वेशन के हमने लिख लिए, 2 लिख लिया, 0 लिख लिया, -5 और 1। अब 0.5 पे हमने चेक किया, 2 के नीचे क्रॉस लगाया, 2 एज इट इज उतार लिया। अब 2 के साथ 0.5 मल्टीप्लाई किया तो हमारा 1 आ गया। 1 हमने अगले वाले स्टेप पे लिखा, ऊपर 0 है, नीचे प्लस का 1 है तो 1 बना। नीचे जो भी लाइन से नीचे आ रहा है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 0.5 के साथ। 1 इंटू 0.5 तो 0.5, ऊपर हमारा माइनस का 5 है, नीचे हमारा प्लस का 0.5, तो हमारा क्या है माइनस का 4.5। ऊपर फिर हमने -4.5 को फिर हमने 0.5 से किया, तो हमारे पास क्या आ रहा है -2.25। ऊपर 1 है, प्लस का माइनस का दिस, तो हमारा ये -1.25 है। ये B3 का नाम दे दिया। फिर हमने फिर किया, ये 2 आया, 2 को फिर 0.5 से किया, हमारा 1 आ गया, 1 और 1 2 हो गया। 2 को फिर 0.5 से किया, 1 आ गया, तो -3.5, इसको C2 नाम दे दिया। द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन P1 इक्वल टू P नोट माइनस B3 अपॉन में C2। बेसिकली क्या है बेटा इसके पीछे लॉजिक, कि जो आपका ये रिमाइंडर आता है लास्ट में, इसको जो B3 का नाम दिया है, ये आपका क्या होता है, ये आपका B के साथ 3 क्यों लिखा है, जितने डिग्री इक्वेशन है वही आपने लिख देना। 3 डिग्री इक्वेशन दी तो 3 लिख दिया। सेकंड वाले स्टेप में C2 का नाम दिया, तो हमारे पास ये बेसिकली n से 1 कम होता है C का, तो ये C2 बन गया बेटा। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय फार्मूला क्या है हमारे पास, पेज नंबर 34 पे अब बुक में मिलेगा, pk प्लस 1 इक्वल टू pk माइनस bn अपॉन में cn माइनस 1। तो हमारा क्या हो गया, तो P1 इक्वल टू, तो हमारा क्या होगा P नोट माइनस B3 अपॉन C2। कैलकुलेट किया तो हमारा आता है 0.1428। अब फिर P1 कैलकुलेट किया हमने, तो P1 पे हमारे पास क्या है 0.1428 पे हमने चेक किया, हमने ऑप्शंस को लिख लिया, सिंथेटिक डिवीजन लगाई, ओनर्स मेथड लगाया, तो पहले वाला जो रिमाइंडर है उसको B3 का नाम दे दिया, सेकंड वाले को C2 का नाम दे दिया। वही हमने फिर किया, तो हमारे पास क्या आता है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय P2 इक्वल टू P1 माइनस B3 अपॉन C2 विच इज इक्वल टू 0.1428 माइनस 0.29182 अपॉन में -4.87765 विच इज इक्वल टू 0.2026। तो so after performing the two iteration, smallest positive roots of the given equation is given by x is equal to 0.2026. Up to obtain the defaulted polynomial, we repeat the first part of the bridge beta method as follows. तो 2 0 -5 1 हमने लिख लिया कोएफिशिएंट। अब हमारे पास क्या है 0.2026 पे हमने किया, इसमें एक ही बार करेंगे हम सिंथेटिक डिवीजन। तो हमारे पास फर्स्ट के नीचे 2 आ गया, सेकंड हमने 2 के साथ 0.2026 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा है 0.4052। ऊपर 0 है, नीचे हमारे पास क्या है 0.4052, तो टोटल क्या हो गया 0.4052।
0.4052 को फिर मल्टीप्लाई किया हमने 0.2026 से, तो हमारे को मिलता है 0.08209। माइनस का 5 है, प्लस का 0.08209 है, तो क्या मिला -4.91791। इसको फिर मल्टीप्लाई किया तो -0.99637, तो 0.0363। सो द डिफॉल्टेड पॉलिनोमियल इज गिवन बाय gx इक्वल टू 2x³ प्लस में 0 × 4052x माइनस 491791। क्योंकि हम जब भी आप वापस उसको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो बेटा जितने डिग्री इक्वेशन है उससे 1 डिग्री से कम स्टार्ट करते हैं। ये तो थे सारे के सारे मेथड बेटा जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में हैं। अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन हमारे बुक के एग्जाम्पल में नहीं हैं लेकिन एक्सरसाइज में हैं, उनको आप कैसे सोल्व करना है। एक है यूजिंग सीकेंट मेथड टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √12। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। लेट x इक्वल टू √12। स्केयरिंग किया तो स्केयरिंग में क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 12, तो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको हमने fx का नाम दे दिया बेटा। fx क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस 12। अब हमने वही देखना है कि फंक्शन हमारा अपोजिट साइन दे बेटा। हमने कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 0, 0.51, 1.52, 2.53, आपने कोई भी इंटरवल ले सकता है, हमारे पास कोई फिक्स नहीं बेटा, लेकिन वो इंटरवल छोटे से छोटा हो और फंक्शन हमारा अपोजिट साइन दे। तो हमने 3 पे चेक किया तो हमारा -3 आया लेस देन 0। 3.5 फंक्शन को चेक किया तो 0.25 आया ग्रेटर देन 0। तो क्या हो गया, सो ए रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन 3 एंड 3.5। ठीक है, तो हमारा फार्मूला वही था, सीकेंट का हमारे पास क्या था, वही हमने a को हमने 3 ले लिया, b को हमने 3.5 ले लिया, f ऑफ a पे वैल्यू -3 आई, f ऑफ b के वैल्यू 0.25 आई। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय x1 इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए। वैल्यू डाल दी, हमारा आंसर 3.4615 आया। अब हम आगे से फिर अगले स्टेप में हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते। सेकेंड का यही है ना थोड़ा सा डिफरेंस, कि पहले का जो b था वो अगले स्टेप में a बन जाता है और जो वैल्यू कैलकुलेट हुई हमारी b बन जाती है। तो a वैल्यू क्या होगी 3.5, b वैल्यू क्या है 3.4615। फंक्शन एट a पे वैल्यू दे रहा है 0.25, एफ ऑफ b पे वैल्यू आई हमारे पास -0.0180। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय x2 इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 3.4641। इटरेशन थर्ड, टेकिंग a इक्वल टू 3.4615, b इक्वल टू 3.4641, सो एफ ऑफ a इक्वल टू -0.0180 और एफ ऑफ b पे वैल्यू आई 0.000। तो वही हमने तो हमारे पास क्या है, since f of x is equal to 0 for x is equal to 3.4641, so x is equal to 3.461 is a root of f x equal to 0, so √12 is equal to 3.4641। अगली वाली में था एक बेटा न्यूटन रेफसन मेथड में, फाइंड एन इटरेटिव फार्मूला फॉर फाइंडिंग द √n फॉर सम पॉजिटिव नंबर कैपिटल N यूजिंग द न्यूटन रेफसन मेथड, हेंस इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू द 4 डेसिमल प्लेसेस। फर्स्ट a है हमारा √28, b है हमारा √12, c हमारा √13, 2। तो लेट x इक्वल टू √n लिया, वही स्केयरिंग किया तो x स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 0, उसको हमने f(x) के इक्वल दे दिया। ठीक है, x स्क्वायर माइनस n हो गया, f डैश हमारा 2x हो गया। वही जो हमारा न्यूटन इटरेटिव फार्मूले में क्या होता था कि x ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू एक्स के माइनस फंक्शन एट x के अपॉन में f डैश x के स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 to 3। तो एक्स के प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, एक्स के माइनस एक्स के माइनस n अपॉन में
2x के 1/2 कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या गया 2x के माइनस एक्स स्क्र की अपॉन में एक्स के प्लस में एन अपॉन एक्स के। तो हमने एलसीएम लिया, सोल्व किया, तो हमारे पास एक्स के प्लस 1 की वैल्यू 1/2 कॉमन है, एक्स के प्लस एन अपॉन एक्स के आगे के स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू 1 विच इज द रिक्वायर्ड इटरेटिव फार्मूला। ये पार्ट हमने कोई भी आ जाता है, चाहे √28 के लिए आए, चाहे 12 के लिए आए, चाहे √32 के लिए आए, ये हमने कैपिटल एन से जो अंडर द रूट ऑफ एन लेके हमने इसको कर दिया। अब हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू फर्स्ट ले ली 828, तो हमारे पास क्या हो गया एक्स के प्लस 1 क्या बन गया 1/2 एक्स के प्लस में 28 अपॉन एक्स के स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3। तो अंडर द रूट 28 किसके अप्रोक्सीमेट टू है 25 के हमने, तो वो क्या है 5 का स्क्वायर रूट है, तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बेटा x0 5 ले लेनी है हमने। द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन यूजिंग द इटरेटिव फार्मूला सेकंड कैलकुलेटेड एज फ्लो। तो हमने क्या लिया x1 क्या बन गया 1/2 x0 प्लस 28 अपॉन x0 विच इज इक्वल टू 1/2 x0 की वैल्यू क्या है 5, तो कैलकुलेट किया तो 5.3 आया। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या हो गया x2 इक्वल टू 1/2 x1 प्लस 28 अपॉन में x1 विच इज इक्वल टू 1/2 5.3 प्लस 28 अपॉन 5.3 वो क्या हो गया 5.29151। इसी तरह थर्ड को निकाला तो हमारे पास आंसर आ जाता है कि 5.29150 करेक्ट टू द 4 डेसिमल प्लेसेस। इसी तरह आप √28 की कर सकते हैं, 12 की कर सकते हैं। 12 किसके अप्रोक्सीमेट टू है √9 के, उसमें हम x0 हमारा 3 हो जाएगा। और हमारे पास फिर n की वैल्यू 32 अंडर द रूट वो किसके अप्रोक्सीमेट है नियरेस्ट टू है स्क्वायर के, अंडर द रूट ऑफ 36 वो x0 की वैल्यू 6 ले लोगे और ये डाल के कर दोगे बेटा। इसी तरह आप तीनों पार्ट को सोल्व करोगे, सेम चलेगा। फिर आपके पास एक क्वेश्चन आता है ऑब्टेन द फार्मूला यूजिंग द न्यूटन रैप्सन टेक्निक टू कैलकुलेट x की पावर में 1/3 फॉर x ग्रेटर देन 0। इसको हमने लेट z इजक्वल टू एक्स की पावर 1/3 लिया, क्यूबिंग किया तो हमारे पास क्या z क्यूब इजक्वल टू एक्स आ गया, तो z क्यूब माइनस एक्स हमारा 0 बन गया, और फंक्शन ऑफ एफ जेड क्या बन गया z क्यूब माइनस एक्स, डेरिवेटिव लिया तो 3z²। वही हमारा फार्मूला है बेटा न्यूटन रैप्सन में किया, वहाँ पे x में था ना, यहाँ पे फंक्शन ही x में, तो इसलिए हमने z में ले लिया। तो एक्स के प्लस 1 या जेड के प्लस 1 इजक्वल टू जेड के माइनस फंक्शन एट जेड के अपॉन में डेरिवेटिव एफ जेड के, और वो वैल्यू जेड के हमने फार्मूले में डाल दी, तो कैलकुलेट किया तो हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला आ जाता है। क्लियर? फिर यदि हमारे पास अब 1/n हो तो उसको कैसे करना है, तो वही हमने वहाँ पे x इजक्वल टू क्या लिया था पिछले वाले में, x इजक्वल टू अंडर द रूट n था तो √n ले लिया, 1/n है तो 1/n ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बन गया 1/x माइनस एन इजक्वल टू 0, फंक्शन के इक्वल रख लिया, एफ एक्स इजक्वल टू 1/x माइनस एन, डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या बन गया -1/x², न्यूटन इटरेटिव फार्मूले में डाल दिया, वही हमारा जो फार्मूला था कि एक्स के प्लस 1 इजक्वल टू एक्स के माइनस फंक्शन एट एक्स के अपॉन में डेरिवेटिव एट एक्स के स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3। तो हमने वही फंक्शन में डाला, कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, सोल्व किया एक्स के प्लस 1 इजक्वल टू एक्स के कॉमन 2 माइनस एन इंटू एक्स के स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू सो ऑन विच इज द रिक्वायर्ड इटरेटिव फार्मूला। अब जो कैपिटल एन की वैल्यू क्या है 31, तो 31 डाल दी, तो हमारे पास ये एक्स के प्लस 1 क्या बन गया एक्स के कॉमन 2 माइनस 31 एक्स के इजक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब बेसिकली क्या 1/31 किसके नियरेस्ट टू है 1/30 के, तो उसकी वैल्यू क्या है 0.03, तो x0 हमारा 0.03 ले लेंगे, वहाँ से आपकी x1 की वैल्यू मिल गई, x1 की वैल्यू x2 वाली सेकंड अप्रोक्सीमेशन में डाल देंगे, फिर x2 वाली थर्ड अप्रोक्सीमेशन में डाल देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है आंसर आ जाएगा। इसी तरह n की वैल्यू 18 है, तो हमारे पास 1/18 किसके नियरेस्ट है 1/20 के, तो वो है 0.05, तो x0 आप 0.05 ले लेना बेटा। तो इसी तरह आप कैलकुलेट कर लोगे, सारे के सारे सेम चलेंगे बेटा। यदि 1/√n है तो हमारे पास x इजक्वल टू 1/√n हो जाएगा, x² माइनस 1/n 0 हो जाएगा, वही फंक्शन के इक्वल लिखा, डेरिवेटिव लिया, वही न्यूटन रैप्सन
उसको लगाया, कैलकुलेट किया, फिर आपने वैल्यू डाल देनी है बेटा। फिर भी कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना, हम उसको डिस्कस कर लेंगे बेटा, ठीक है। ओके, ये था बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर। इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल है प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही आप पेपर में ही उसको मेथड को अप्लाई कर सकते हो बेटा। थैंक यू।